स्टूडेंट्स को पढ़ाई तो करनी होती है पर उनको पढ़ाई करने का मन नहीं करता और इसी वजह से वो पढ़ाई भी नहीं कर पाते। सब बोलते हैं कि पढ़ाई में मन लगाओ, एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, किसी का टारगेट है क्लास में फर्स्ट आना है। फिर चाहे आपका गोल कोई भी क्यों ना हो, आपको पाने के लिए एक काम जो आप सभी को करना पड़ेगा और वो है पढ़ाई। लेकिन पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता। तो हेलो गाइज, आप है टीच विथ मी के चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई में मन लगाने के लिए 10 फैक्ट के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में। फैक्ट 1, पढ़ने का पर्पस। किसी भी आदत को शुरू करने से पहले आपको अपने आप से ये पूछना है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है, किसकी वजह से मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई क्यों जरूरी है, ये सोचिए। अपने आप से पूछे। आने वाले इन सभी सवालों के जवाब में आपको कुछ ऐसे जवाब मिलेंगे जैसे कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई नहीं करूंगा तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मुझे क्लास में टॉपर बनना है, जीवन में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। हर चीज को करने के लिए उसका कुछ पर्पस होता है जिसके लिए आप वो काम करते हैं। ठीक उसी तरह पढ़ाई करने का भी एक पर्पस होता है कि आप किसकी वजह से पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई करके क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर आप वो जान पाइएगा तो आप उस सक्सेस को सोच के पढ़ाई करने का मन करेगा। फैक्ट 2, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को बार बार ना पढ़े। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एक ही दिन में किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि जब हम एक ही दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो बाद में कुछ समय बाद हम उस सब्जेक्ट को पढ़ने में आलस आने लगेगा और इसी वजह से जो आप पढ़ते हैं वो आपको पूरी तरह याद नहीं रह पाता और उससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता। इससे बचने के लिए आपको एक ही दिन में किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं है बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट पर भी ध्यान देना है। फैक्ट 3, शॉर्ट टाइम में रिवीजन करें। रट्टा मारने की जगह थोड़ा पढ़े और उसे बार बार रिवीजन करें। रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में स्टोर हो जाता है। थोड़ी पढ़ाई करने के बाद आपने जो पढ़ा है उसे दोबारा पढ़े, उसका रिवीजन करें ताकि आपको पूरी तरह से वो याद हो जाए। फैक्ट 4, पढ़ाई करते समय किसी और चीज पर ध्यान ना दें। साइंटिफिक रिसर्च ये कहता है कि जब भी आप एक ही समय अलग अलग कार्य करते हो तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कोई स्टूडेंट्स पढ़ाई करते समय टीवी भी देखते हैं, पढ़ाई करते समय मोबाइल चलाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप पढ़ाई करने बैठे तब केवल आपका मन पढ़ाई में ही होना चाहिए। आपके मन में पढ़ाई की सिवा दूसरी चीजों के बारे में विचार नहीं करना है। फैक्ट 5, पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाइए। आप एक स्टूडेंट्स है और एक स्टूडेंट्स का समय उसके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और इसी वजह से हमें इस समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ समय दें और उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको रेगुलर पढ़ना है। फैक्ट 6, पढ़ाई करते समय मोबाइल टीवी से अपना ध्यान न हटाएं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं मोबाइल टीवी गेम्स, ये सारी चीजें हमारे ध्यान पढ़ाई से हटा देती है। जब आप पढ़ाई करने बैठे तो अपने मोबाइल को अपने आप से दूर रखें। पढ़ाई करते समय मैसेज का रिप्लाई करना, गाना सुनना, ये सारी चीजें आपको डिस्टर्ब कर सकती है। जो भी चीजें आपको पढ़ाई में मन नहीं लगाने देती उसे दूर ही रखें। फैक्ट 7, पढ़ाई करने के लिए नोट्स बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि काफी पढ़ते हैं पर उनका नोट्स नहीं बनाते। आप जो भी पढ़ते हैं आपको उसका नोट्स बनाना चाहिए। आपने नोट्स अपने खुद लिखे हुए होते हैं और इसकी वजह से उसे याद रखने में दिक्कत नहीं आती। आप आसानी से अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। फैक्ट 8, पढ़ते समय पढ़ाई के सभी चीज़ों अपने पास ही रखें। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे तो आपको पढ़ाई की सारी चीज़ें अपने पास पहले से ही रख लेनी चाहिए ताकि बीच बीच में आपको पढ़ाई की चीज़ें लेने के लिए उठना ना पड़े। क्योंकि अगर पढ़ाई के बीच में कोई चीज़ लेने के लिए आपको बार बार उठना पड़े तो इससे आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। ऐसा ना हो इसलिए पढ़ाई की जरूरी चीज़ों जैसे पेंसिल, कॉपी, पेन इत्यादि अपने पास ही रखना है।
फैक्ट 9, अच्छे से पढ़ाई करें। पढ़ाई करना और अच्छे से पढ़ाई करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई तो करते हैं पर कुछ ही समय में सारा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और फिर ये कहकर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी ही नहीं है तो आपको याद कैसे होगा? इसीलिए आप जो भी पढ़ते हैं उसे अच्छे से पढ़ें। अगर बीच में कोई सवाल ऐसा आ जाता है जो कि समझ में नहीं आता तो आप उसे समझने की कोशिश करें। अपने दोस्त से पूछें। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप टीचर से भी पूछ सकते हैं। फैक्ट 10, रटना नहीं है, समझना है। ये बात तो आप अपने दिमाग में बैठा के रख ही लो कि अगर आप रट्टा मारोगे तो कुछ समय के लिए आपका पढ़ा हुआ याद तो रहेगा पर लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। अगर आपको सच में पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना है तो उसे रट्टा मारने की बजाय उसे समझे, उसका एक पिक्चर अपने माइंड में रेडी कर ले और उसे एग्जाम में अप्लाई करे और अच्छे मार्क्स स्कोर करे। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।